मुरारी बापू का इंटरव्यू देख लेते हैं। ये भीड़ नहीं है, श्रद्धा का भाव है। सबसे बड़ी शक्ति भारत की सनातन है। पूरी दुनिया में इज्जत मिली है यशस्वी प्रधानमंत्री और उसकी टीम के कारण। तो महाकुंभ के 11 दिन पूरे हो गए। 11 दिनों में लगभग अब तक 10 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आध्यात्म का कहा जा सकता है ये संगम जो लगातार बनता जा रहा है। सिर्फ आध्यात्म नहीं, सिर्फ धर्म नहीं, सिर्फ सनातन संस्कृति नहीं, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बड़ी मजबूती मिल रही है। और हमारे साथ कथावाचक मुरारी बाबू जी हैं, उनसे जान समझने की कोशिश करते हैं कि महाकुंभ को लेकर और पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से आध्यात्म को लेकर, सनातन को लेकर हिंदुस्तान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो किस तरीके से उसको समझते हैं। बाबू जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सनातन आध्यात्म पिछले कुछ वर्षों में लोगों के अंदर ज्यादा आया है, खासतौर से युवाओं की बात करें तो? हाँ, लोगों की रुचि बढ़ी है अध्यात्म और सनातनता की ओर, और उसमें भी युवा जगत की रुचि बढ़ी है। जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक स्तर के लोग हैं, इन लोगों की रुचि, मेरे यात्रा के अनुभव पर मैं कह सकता हूँ कि इसकी रुचि बढ़ी है। इवन विदेश में भी सब जगह कि एक ऐसा सनातनता, एक ऐसा एक अस्तित्व है कि जो सब पर छाया हुआ है, और उसकी उदारता, उसकी सबका समन्वय करने की स्वाभाविक वृत्ति, स्पर्धा की जगह श्रद्धा की स्थापना करना, ये बहुत से युगों से चले आ रहे मूल्यों पर काम हो रहा है। और ये कुंभ में तो मुझे लगता है कि लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती जा रही है, रुचि भी बढ़ती जा रही है, और साथ साथ व्यवस्था, स्वच्छता और कई रूप में बहुत। बाबू जी, आकर्षण किस तरीके से देख पाते हैं? जैसे 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के लोग खींचे चले आ रहे हैं। ये सनातन के प्रति आकर्षण आखिर क्या है, लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? बहुत, बस यही कहूंगा कि ये भीड़ नहीं है, श्रद्धा का भाव है। भीड़ तो ये स्वयंभू है, कि लोग अपनी श्रद्धा लेकर के आ रहे हैं, और व्यवस्था भी अच्छी है, लोगों को सुविधा भी मिल रही है। मैंने पहले के बहुत कुंभ देखे हैं, लेकिन बहुत विश्रामदायी विकास हो रहा है। क्या आपको ये प्रबंधन बड़ा मजबूत भूमिका अदा कर रहा है कि अच्छा प्रबंधन है, सुविधा है, सुरक्षा है? गंभीरता से ये प्रबंधन सुचारू रूप से चल रहा है। क्या आपको लगता है बाबू जी कि हिंदुस्तान अब बदल रहा है? हिंदुस्तान तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, विकसित भारत का एक बड़ा लक्ष्य बनने जा रहा है, इसमें आध्यात्म धर्म का बड़ा योगदान? यस, आध्यात्मिकता और आर्थिक जगत, राजकीय जगत, सामाजिक संबंधों, ये तो है सबके साथ। भारत सबके साथ एक अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति भारत की सनातन है। उस सनातन, और मेरा अर्थ है सनातन का कि सत्य, प्रेम और करुणा, इन तीन वस्तु को दुनिया में कोई मना नहीं कर सकता। कोई पूर्वग्रह से यदि कोई मना करे, कौन धर्म, कौन आध्यात्मिक सत्य को इनकार करेगा? कौन आध्यात्मिक प्रेम को नहीं चाहेगा? और कौन अध्यात्म करुणा की बात को कबूल नहीं करेगा? तो ये आध्यात्मिक जो था, लेकिन लोग इसकी महिमा को अपने कमजोर आंखों से देख नहीं पा रहा था। ये बादल छट रहे और सब अध्यात्म के सूरज को देख रहा है। ये जो बादल छट रहे, क्या इसके पीछे 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात की, लोगों को धर्म से जोड़ा, विकास के साथ जोड़ा, क्या उसका भी असर है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये उसका राष्ट्र को पूरी दुनिया में इज्जत मिली है यशस्वी प्रधानमंत्री और उसकी टीम के कारण। तो एक बहुत बड़ा इज्जत कमाई है भारत ने, और धर्म और विज्ञान को जोड़ करके जो काम हो रहा है,
धर्म विश्राम देता है, विज्ञान विकास देता है। और जो विकास विश्राम न दे वो विकास का कोई अर्थ नहीं। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, धर्म और विनोबा जी को जब किसी ने पूछा था कि आपकी दृष्टि से धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है, तो विनोबा जी ने बहुत सटीक मेरी दृष्टि से जवाब दिया था कि विज्ञान गति देता है, धर्म दिशा देता है कि किस दिशा में गति करनी चाहिए। तो ये दोनों का समन्वय हो रहा है, ये बहुत विश्व के लिए सगुन है कि देश के लिए बहुत जरूरी है, धर्म भी उतना ही जरूरी है, विज्ञान और बिल्कुल विकास भी जरूरी है। बिल्कुल संतुलन। और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने विज्ञान को बहुत आदर दिया। जिस ग्रंथ को लेकर उन दुनिया में घूम रहा हूँ उसमें तो भगवान राम कहते हैं कि ज्ञानी से भी मुझे विज्ञानी ज़्यादा प्रिय है। मैं वैज्ञानिक, ज्ञान थियरी देगा, विज्ञान प्रैक्टिकल कर देगा, लेकिन धर्म उसको दिशा देगा। तो ये जरूरी है। एक बार फिर मैं युवाओं पे आऊंगा, क्योंकि युवाओं वाला देश भी है, युवाओं वाला उत्तर प्रदेश भी है। क्या आपको लगता है जब कथा को लेकर, धर्म को लेकर और अपनी सभ्यता संस्कृति से अब युवा जुड़ना चाहता है? हाँ, जुड़ना चाहता है, जुड़ना चाहता है। उसको, युवा को आप प्रेम दो तो सब जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो तो चाहती है। तो हम क्या कि युवानी को और ये सबको टालते रहे, उसकी निंदा करते रहे, तुम बिगड़ गए हो, तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम ये नहीं करते, तो ये हम उस पर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। उसको ये बोझ निकालना चाहिए। तो युवा, मैंने तो देखा है कि मुझे लोग पूछते हैं कि इतने सालों से मैं कथा कह रहा हूँ, विदेश में और यहाँ की करीब 35-40% युवा अपनी छुट्टियां कथा के लिए ही रिजर्व रखते हैं। तो ये अच्छी निशानी, ये मेरी सफलता नहीं है, ये उनका अध्यात्म के प्रति झुकाव है। क्या आप महाकुंभ में ठीक है लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन जो साधु हैं, जो संत हैं, जो नागा हैं, उनकी भी अपनी बड़ी भूमिका है हिंदुस्तान को मजबूत करने में, हिंदुस्तान के धर्म को, धर्म ध्वजा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में। बिल्कुल, साधु संतों की, ये सब अखाड़ों की, महापुरुषों की इसमें बड़ा रोल है। और इनमें कई चेतनाएं हम कैसे पहचान सके, उसका वाइब्रेशन सबको छू रहा है। और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आर्थिक फायदा को एक और रखो, आर्थिक फायदा भी है कि जितना खर्चा होगा इसके लिए इसके कई गुना। एक नीचे बैठकर जो माला बेच रहा है उसको भी कितना फायदा होगा, बोट वालों को कितना फायदा होगा, कि आर्थिक स्तर से भी बहुत बहुत जबरदस्त ये हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अध्यात्म का जो वाइब्रेशन है, ये सबके मन, बुद्धि और चित्त तक पहुंचेगा और वो बहुत क्रिएटिव रोल अदा करेगा। क्या आप लगता है दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो वॉर जोन में हैं, युद्ध कर रहे हैं। क्या ये शांति की अपील है हिंदुस्तान की तरफ से? हाँ, ये इससे बहुत परिवर्तन आएगा, सब पर इसकी असर हो। देखो, अभी ये गाजा और इजराइल की बात थी, अब ये कुंभ शुरू हुआ, इन दिनों में ही संधि का प्रस्ताव आया, भले जिसने भी रोल अदा किया हो, जिस रूप में भी हो। लेकिन मैं मानता हूं कि ये इसका आध्यात्मिक चेतना के भी असर है। और देखो ये इसके कारण कुछ समय में और ज्यादा अच्छा परिवर्तन होगा। सनातन शांति की तरफ शांति लाता है। हाँ, सनातन शांति देगा। युद्ध में भी समझना पड़ेगा सबको कि युद्ध से कोई मसला हल नहीं होगा, और ये बड़ा असर करेगा। लगातार प्रधानमंत्री कहते भी रहे कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय बुद्ध का है, शांति का है। जी। हमें लगता है हिंदुस्तान एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल कर रहा है और करेगा। एक सवाल और गुरुजी, कि जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो क्या आप कहते हैं इससे अर्थव्यवस्था, जैसे आपने अभी बताया कि कई गुना ज्यादा, तो आध्यात्म और अर्थव्यवस्था का संतुलन बेहद जरूरी है कि आध्यात्म भी आगे बढ़े लेकिन अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े। अध्यात्म अर्थ को परमार्थ में बदल देता है। बाकी हम अर्थ को केवल अध्यात्म के साथ नहीं जोड़ तो अर्थ है रुपया पैसा ही रह जाएगा, और ये कोई शाश्वत वस्तु नहीं। लेकिन अध्यात्म अर्थ की जरूरत है, हर चीज में जरूरत है। मैं यहाँ कथा कहने आया तो मुझे हवाई जहाज में आना पड़ेगा, इसकी जरूरत, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अध्यात्म अर्थ को परमार्थ में परिवर्तित करता है,
और ये परमार्थ में परिवर्तन, अर्थ दीक्षित हो जाएगा, अक्षर अर्थ को दिशा मिलेगी। तो अर्थ पर भी काम करेंगे, सामाजिक स्तर पर भी काम करेंगे, सियासती जीवन पर भी काम करेगा, हर एक क्षेत्र पर ये काम करेगा। आपने सियासत का जिक्र किया कि आपको लगता है आजकल की जो राजनीति है उसमें और स्वच्छता की जरूरत है, और थोड़ी सी ईमानदारी की जरूरत है, और थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान बदल रहा है तो हमें लगता है राजनीति करने के तरीके भी बदलने चाहिए ना। देश काल और पात्र के अनुसार सब बदलता रहता है और बदलना पड़ेगा। अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं तो हर वक्त सबको कहता हूँ कि मेरी तलगा जड़ी आंखों में हिंदुस्तान के माध्यम से विश्व का मैं बहुत शुभ देख रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रमाण मांगे तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरी आत्म प्रतीति कहती है कि बहुत शुभ होने वाला है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। क्या आपको लगता है ये सनातन जो है ये विश्व बंधुत्व की कामना करता है? यहाँ अगर महाकुंभ चल रहा है और लोग यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, विश्व शांति की बात कर रहे हैं, ये सनातन को मजबूत करता है? बिल्कुल नहीं, सनातन मजबूत है, यही कर रहा है। सनातन को मजबूत करना नहीं है, सनातन अपने आप में मजबूत है। और इस मजबूती, ये सात्विक मजबूती, गुणातीत मजबूती, ये सब करवा रहे। इससे और क्षेत्रों में बहुत बदलाव आएगा। भविष्य क्या देख रहे हैं? हिंदुस्तान जिस तरीके से बदल रहा है, जिस तरीके से आर्थिक गति की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से जीडीपी बढ़ रही है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कई लक्ष्य के साथ चल रहा है, विकसित भारत का सपना देख रहा है, आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं हिंदुस्तान को आने वाले समय में? हिंदुस्तान मुझे तो हर क्षेत्र में विकास नजर आ रहा है, लेकिन मूल अध्यात्म है, मूल सनातन है। ये सब उसके तना है, उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं, टहलियां हैं, ये सब और इससे पूरा सनातन का वट वृक्ष है जो सबको छांव देगा, विश्राम देगा। क्या आपको लगता है उस अध्यात्म की जड़ों को पकड़े रहना बहुत जरूरी है? हाँ बिल्कुल, बिना मूलम नास्ति कुतः शाखा। जो मूल ही खत्म हो जाएगा तो शाखा क्या कैसे जिएगी? ये देश शताब्दियों से, युगों से अध्यात्म पर रहा है और उससे ही टिकेगा। आध्यात्मिक विकास की गति को और आगे बढ़ाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। कुंभ की आप सबको, महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई। सब खुश रहे, प्रसन्न रहे और संपन्न भी रहे। जय सिया राम। तो सब खुश रहे, संपन्न रहे और महाकुंभ का ये जो कहा जा सकता है महासंगम लगातार अनवरत जारी है 26 फरवरी तक, और अब तक लगभग 10 करोड़ लोग श्रद्धालु जो हैं, भक्त हैं, वो स्नान की डुबकी लगा चुके हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से कथावाचक जो बुरारी बापू हैं उन्होंने एक